जब हम गर्म चीज छूते हैं तो हाथ अपने आप पीछे क्यों हट जाता है? या अचानक तेज रोशनी में आंखें छोटी क्यों हो जाती है? तो यह सब नियंत्रण और समन्वय की वजह से होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज की क्लास में कक्षा 10 बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय को समझेंगे। इसमें हम जानेंगे नियंत्रण और समन्वय क्या है, साथ साथ तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है और प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। सजीवों में नियंत्रण और समन्वय, इनका मतलब होता है कि जीव अपने शरीर की गतिविधियों को किस प्रकार संभालते हैं और अपने आसपास के बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो गति और प्रतिक्रिया, तो कुछ चीज़ें शरीर के बढ़ने से होती है, जैसे बीज से पौधा बनना, लेकिन कुछ चीज़ें बिना बढ़े भी होती है, जैसे कोई बिल्ली चूहे को देखकर दौड़ने लगती है या गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेते हैं। जब हमारे आसपास कुछ बदलता है तो हमारा शरीर उस पर प्रतिक्रिया देता है, जैसे तेज रोशनी में आंखें छोटी हो जाना या गर्म चीज छूने पर हाथ अपने आप हट जाना। तो इस प्रकार हमारा शरीर खुद तय करता है कि कब, कहाँ और कैसी प्रतिक्रिया देनी है, ताकि हम सुरक्षित रहें और सही तरीके से काम कर सके। यही नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। अब जीवों में उपस्थित तंत्रिका तंत्र क्या है? तो जंतुओं में शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने का काम तंत्रिका तंत्र और पेशियां करती है। जब हम कोई गर्म चीज छू लेते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। यह सब कैसे होता है? तो हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जो हमारे आसपास की चीज़ें को महसूस करती है। ये हमारी इंद्रियों में पाई जाती है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। तो ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हम चीज़ों को महसूस करते हैं। आँखें रोशनी को पहचानती है, नाक गंध को पहचानती है, जिह्वा अर्थात जीभ स्वाद को पहचानती है, कान ध्वनि को पहचानते हैं और त्वचा छूने और तापमान को पहचानती है। सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है? तो जब कोई चीज़ महसूस होती है तो तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन्स तुरंत सूचना इकट्ठा करके भेजना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करना, तो तंत्रिका कोशिका के स्या जो होता है द्रमिका पर सबसे पहले संदेश पहुंचता है। पुनः विद्युत संकेत बनना, तो यह संदेश एक बिजली जैसे संकेत अर्थात विद्युत आवेग में बदल जाता है और कोशिका के अंदर यात्रा करता है। पुनः यह संकेत न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है, तो यह कुछ रसायन छोड़ता है जो अगली कोशिका तक यह संदेश पहुंचाते हैं। इसी तरह संकेत न्यूरॉन से न्यूरॉन तक पहुंचता है और फिर पेशियों यानी मसल्स, ग्रंथियों को आदेश देता है कि क्या करना है। अब तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? तो हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें लाखों न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। ये न्यूरॉन आपस में संदेशों का आदान प्रदान करके शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि हम बहुत तेजी से प्रतिक्रिया कर पाते हैं, जैसे गर्म चीज छूने पर तुरंत हाथ खींच लेना। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है ऐसी प्रतिक्रिया जो बिना सोचे समझे अपने आप हो जाती है। जो प्रतिक्रिया
अपने आप बिना सोचे समझे हो जाए वह प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जैसे गर्म चीज छूते ही हाथ झट से पीछे खींच लेना, बहुत भूख लगने पर अपने आप मुंह में पानी आना, या अचानक रोशनी तेज होने पर आंखें छोटी हो जाना। ऐसी प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यह कैसे काम करती है? तो अगर हम हर चीज को सोच समझकर करें तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे अगर आग छूने पर हमें यह सोचना पड़े कि यह गर्म है, मुझे हाथ हटाना चाहिए, तब तक हाथ जल जाएगा। इसलिए शरीर में एक तेज रिएक्शन सिस्टम होता है जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार कार्य करती है? तो सबसे पहले संवेदनग्राही के अंतर्गत त्वचा में मौजूद जो विशेष कोशिकाएं ताप, दबाव आदि महसूस करती है, संवेदी तंत्रिका संदेश को रीढ़ की हड्डी तक ले जाती है। पुनः मध्य तंत्रिका तंत्र तुरंत फैसला लेता है और प्रतिक्रिया भेजता है। और प्रेरक तंत्रिका का कार्य है संदेश को हाथ या पैर की मांसपेशियों तक पहुंचाना। और अंत में प्रतिक्रिया क्या आती है? हाथ झट से हट जाता है। और इस प्रतिक्रिया में मस्तिष्क का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, जिससे प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। प्रतिवर्ती क्रिया हमें फौरन प्रतिक्रिया देने में मदद करती है, जिससे हम खतरनाक स्थितियों से बच सकते हैं। अब आइए प्रतिवर्ती चाप क्या है इनको समझते हैं। हमारा शरीर बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर हमें हर चीज पर सोचने में समय लगे तो हम कई बार चोट खा जाते हैं। अगर आप गर्म वस्तु को छूते हैं और पहले सोचते हैं कि यह गर्म है, मुझे हाथ हटाना चाहिए, तब तक आपका हाथ जल सकता है। सोचने में समय लगता है, लेकिन शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। तो इनका समाधान क्या है? तो हमारा शरीर प्रतिवर्ती चाप का उपयोग करता है। इसमें मस्तिष्क को बिना परेशान किए तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है। और प्रतिवर्ती चाप कैसे कार्य करता है? तो सर्वप्रथम संवेदी तंत्रिका के माध्यम से जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो त्वचा में मौजूद संवेदी तंत्रिका तुरंत गर्मी का पता लगाती है। मेरुरज्जु यह तंत्रिका संकेत को मस्तिष्क तक भेजने के बजाय मेरुरज्जु तक भेजती है। और मेरुरज्जु सोच विचार में समय बर्बाद किए बिना तुरंत प्रतिक्रिया तैयार करता है। प्रेरक तंत्रिका मेरुरज्जु से आदेश मिलते ही प्रेरक तंत्रिका मांसपेशियों तक संदेश भेजती है। पुनः अनुक्रिया क्या होती है? तो मांसपेशियां तुरंत प्रतिक्रिया देती है और आपका हाथ झट से हट जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप क्यों जरूरी है? तो यह जो प्रतिक्रिया होती है यह तेजी से होती है, मस्तिष्क को व्यर्थ में व्यस्त नहीं करना पड़ता, खतरनाक परिस्थितियों से तुरंत बचाव होता है। तो इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप हमारे शरीर की एक स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली है जो बिना ज़्यादा सोचे फटाफट प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। यही कारण है कि हम गर्म चीज़ छूने पर तुरंत हाथ खींच लेते हैं, बिना यह सोचे कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।